ओके फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बिहार एसएससी का जो है एग्ज़ाम डेट आ चुका है। 23 और 24 दिसंबर को ये एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। तो उसी बेसिस पे एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आप लोगों का डेली क्वेश्चन कराया जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चंस जो है ये एडिटेरिया का बुक आता है उससे ही लिया गया है। तो एवरीडे बेसिस पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, जैसे देख लीजिए, ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। ये आपका पहला क्वेश्चन है। इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कह रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में से इन चार ऑप्शन में से किसका सबसे ज़्यादा पार्ट है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब कैसे होगा ये आपको हम बताते हैं। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अनुसार टू थर्ड पार्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से, कॉन्स्टिट्यूशन का जो टू थर्ड पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। ठीक है, समझे आप। और जो है दूसरा ऑप्शन में देख लीजिए क्या कह रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से हम लोग जो है वो लिए हैं फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, याद रहेगा आप लोग को, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से हम लोग फंडामेंटल राइट्स लिए हैं। उसी तरह से आपका ऑप्शन डी में देख लीजिए क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोवियत रशिया। सोवियत रशिया से हम लोग क्या लिए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, समझ गए आप लोग। अब देखिए, फंडामेंटल राइट जो है इसमें जो है क्या क्या आता है आपको बता देते हैं। आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक जो है फंडामेंटल राइट्स आता है, जिसमें आपको राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज़ आता है। ठीक है, ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा बुक से अच्छे से। ठीक है, और एक ऑप्शन इसमें है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग क्या लिए हैं, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से जो हम लोग है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम लिए हैं। ठीक है, क्या लिए हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम जो हम लोग का है अभी पार्लियामेंट, ये सिस्टम हम लोग ब्रिटिश से ही लिए हैं। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, आप लोग को समझ आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स वेयर इनिशियली ग्रांटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनिशियली मतलब कह रहा है कि पहले कितना था फंडामेंटल राइट। तो पहले फंडामेंटल राइट था, एक मिनट, तो पहले फंडामेंटल राइट था हम लोग का 7। ठीक है, पहले था हम लोगों का फंडामेंटल राइट 7। ठीक है, और कैसे हुआ ये, तो ये आपको हम बता देते हैं। 7 था पहले, अब देखिए अब क्या है, अब 6 है। ठीक है, अब 6 है, तो अभी आपको अभी तुरंत बताए हैं आप लोगों को 6 फंडामेंटल राइट होता है। पिछले वाले क्वेश्चन में जैसे था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से हम लोग लिए थे फंडामेंटल राइट्स, ऐसे ही 6 था। तो अभी जो है वो 6 है, पहले था 7। और ये कैसे हुआ है, ये जो है आपको हम लोग 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, इससे हम लोग क्या किए हैं, एक था आपको राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, उतना आप समझ जाइए, राइट टू प्रॉपर्टी था, तो उसको हम लोग जो है रिमूव कर दिए, किससे, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये कब हुआ था, 1978। होप करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, समझ गए दूसरा क्वेश्चन भी। अब आते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन पे। अब तीसरा क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग विच वन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इज़ नॉट बेस्ड ऑन द गांधीयन फिलोसफी। अब देखिए, गांधीयन फिलोसफी के अकॉर्डिंग पहले आपको बता देते हैं इसका राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है इसका प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स। ठीक है, समझे आप लोग। अब देखिए, गांधीयन फिलोसफी के अनुसार फॉर्मेशन ऑफ ग्राम पंचायत भी था, फॉर्मेशन ऑफ रूरल इंडस्ट्री भी था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड हस्बेंड्री भी था। ये सब था आपको गांधीयन फिलोसफी, मतलब गांधी जी जब थे तब वो ऐसा ऐसा लागू किए थे विलेजेस में। ठीक है, और क्या एक चीज़ था, प्रोहिबिशन ऑफ एल्कोहल। जो एल्कोहल है, एल्कोहल को भी गांधी जी बंद करवाए थे। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग क्या है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ऑन द बेसिस ऑफ हुज रिकमेंडेशंस द सेंट्रल गवर्नमेंट गिव्स ग्रांट इन एड टू द स्टेट्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब देखिए, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से ग्रांट इन एड किसको मिलता है, स्टेट को कौन देता है, तो फाइनेंस कमीशन एक हर साल ऑर्गेनाइज होती है। ठीक है, अब ये फाइनेंस कमीशन क्या हो गया, आर्टिकल 280। ठीक है, आर्टिकल 280 जो है ये फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड करता है, हर 5 साल पे ये कॉन्स्टिट्यूट होता है। ठीक है, समझे आप लोग। तो इसका आंसर हो गया ए, फाइनेंस कमीशन। ठीक है, समझ गए। इसके अनुसार क्या होता है कि आपको जो है स्टेट के बीच में जो रेवेन्यू होता है, स्टेट का रेवेन्यू, वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, किस स्टेट को कितना हम लोग रेवेन्यू देंगे, ये सेंटर के थ्रू होता है। और ये पैसा जाता है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
वेयर आर द रेसिडुअल पावर्स वेस्टेड इन इंडिया। अब देखिए रेसिडुअल पावर्स क्या होता है। देखिए 3 तरह में पावर डिस्ट्रीब्यूट होता है। एक होता है आपको स्टेट लिस्ट, एक होता है आपको, रुकिए ना इस स्लाइड में आपको बता देते हैं, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, इन 3 चीज़ में पावर डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये आता किस में है, ये आर्टिकल 248 में बताया गया है कि जो रेसिड्यूरी पावर था, मतलब जो इन तीनों लिस्ट में नहीं आए, तो कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको देखिए कि वेयर आर द रेसिड्यूरी पावर्स वेस्टेड इन इंडिया। अब रेसिड्यूरी पावर जो है वो आपको हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट में। ठीक है, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, समझ गए आप लोग। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है हु इज़ द चीफ लीगल एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चीफ लीगल एडवाइज़र आपको हो जाता है, इसमें आपका आंसर हो जाएगा अटॉर्नी जनरल। ठीक है, ये आपको लीगल एडवाइस देता है, मतलब लीगली हो गया, मतलब आपको लॉ के अनुसार जो एडवाइस दिया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, वो अटॉर्नी जनरल करता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को एडवाइस देता है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, अब देखिए अटॉर्नी जनरल का हो गया आपको आर्टिकल 76, समझे। अटॉर्नी जनरल आपका आ जाएगा आर्टिकल 76 में। ठीक है, समझ गए अब आप लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, देखिए क्या कह रहा है। अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ए स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन बी फॉर्म्ड और एबोलिश। देखिए स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब क्या हो गया, विधान परिषद। ठीक है, तो इसका राइट हो जाएगा आर्टिकल 169। ठीक है, स्टेट का आप लोग जानते होंगे विधानसभा होता है, विधानसभा, विधान परिषद। ठीक है, ये सब आप लोग जानते होंगे कि 2 चीज़ रहता है इसमें, दोनों में पावर, जिसको हम लोग बाइकैमरल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें और भी कुछ है। इसमें है आर्टिकल 167। आर्टिकल 167 जो है ये रिलेट करता है चीफ मिनिस्टर का जो ड्यूटी है उससे। ठीक है, चीफ मिनिस्टर का क्या क्या काम है। 168 क्या है, स्टेट लेजिस्लेचर, यही बताया अभी आपको हम, ये उससे रिलेट करता है। ये बताएगा कि स्टेट लेजिस्लेचर में आपको कितना होना चाहिए, 500 मिनिमम मेंबर होना चाहिए। स्टेट लेजिस्लेचर मतलब आपको हो गया विधानसभा, मिनिमम 500 मेंबर होना चाहिए, मैक्सिमम 500 मेंबर होना चाहिए, मिनिमम 60 होना चाहिए। ठीक है, समझ गए आप लोग। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द यूनियन टेरिटरीज आर मेंशन। देखिए यूनियन टेरिटरी जो है वो आपको मेंशन है पार्ट 8 में। ठीक है, अब कहिएगा पार्ट 7 में क्या है। देखिए पार्ट 7 जो है कॉन्स्टिट्यूशन से डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, पार्ट 7 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से डिलीट कर दिया गया है। पार्ट 9 क्या है, पार्ट 9 है पंचायत। ठीक है, पार्ट 10 क्या है, पार्ट 10 जो है शेड्यूल और ट्राइब एरिया जो होता है ये सब, ये उससे रिलेट करता है। ठीक है, समझ गए आप लोग। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। द सॉर टेस्ट इज एक्सपीरियंस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विच एसिड इन बेवरेजेस लाइक कोका कोला। कह रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए कोका कोला जो आप लोग पीते हैं बहुत आदमी, कह रहा है कि इसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, कोका कोला में फॉस्फोरिक एसिड होता है, रट लीजिएगा, कोका कोला में फॉस्फोरिक एसिड होता है। ठीक है, अब देखिए लैक्टिक एसिड किस में होता है, तो दूध का जो प्रोडक्ट होता है, दही हो गया, कर्ड हो गया, ये सब हो गया लैक्टिक एसिड। ठीक है, आपको पता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है जिससे आपका कर्ड का फॉर्मेशन होता है। वैसे ही आपको कहेगा ऑक्जेलिक एसिड किस में होता है, तो टोमेटो हो गया, टमाटर, टोमेटो हो गया, फिर पालक हो गया, आपको पालक हो गया, तो ये सब में जो है आपको ये ऑक्जेलिक एसिड होता है। नाइट्रिक एसिड किस में होता है, देखिए खेत में हम लोग जो फर्टिलाइजर सब यूज करते हैं, ठीक है, ये सब में नाइट्रिक एसिड का यूज होता है, मेनली अमोनिया में प्रेजेंट होता है। ठीक है, समझ गए आप लोग। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पे जाते हैं। द एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज। देखिए देखिए क्वेश्चन में क्या कंसेप्ट है, एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निगेटिव चार्ज, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पॉजिट्रॉन। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या है ऑप्शन। प्रोटॉन है, प्रोटॉन क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। न्यूट्रॉन क्या हो गया, न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होता है इसमें। ठीक है, अब इसमें आपको और कुछ बता देते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन जो है वो डिस्कवर किया गया था, सॉरी, जे थॉम्सन के द्वारा, जे थॉम्सन के द्वारा। ठीक है, उसी तरह आपको जो है प्रोटॉन जो है वो किसके द्वारा किया गया था, वो रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। ठीक है, याद रहेगा, रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। ठीक है, उसी तरह आपका न्यूट्रॉन भी है, न्यूट्रॉन किसके द्वारा किया गया था, तो जेम्स चैडविक। ठीक है, याद रहेगा, आपको देख लीजिएगा एक बार, खुद से भी पढ़िएगा। ठीक है, तो समझ में आ जाएगा क्या कहना चाह रहा है ये। ठीक है, अब देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग जाते हैं। क्या है, विच इज़ द मोस्ट एबुंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, यूनिवर्स, तो यूनिवर्स जब आएगा तो हम लोग हाइड्रोजन मार देंगे।
और अगर आपसे पूछ लिया इन्वायरमेंट में, हम लोग के वातावरण में सबसे ज़्यादा कौन सा है वातावरण में, ठीक है, तो आप लोग क्या मार के आएंगे, नाइट्रोजन, ठीक है, समझे, नाइट्रोजन मार दीजिएगा, ठीक है। अब चलिए कौन सा गैस हम लोग इनहेल करते हैं, तो ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, समझ गए, बाकी सब इजी है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, द वॉल्यूम ऑफ ए फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। मतलब क्या कह रहा है, वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर, मतलब भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। टेम्परेचर क्या है इसमें, कांस्टेंट है, कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपको बॉयल्स लॉ, याद रहेगा। बॉयल्स लॉ क्या होता है, P1V1 इक्वल्स टू, नई पेज में बता देते हैं, P1V1 इक्वल्स टू P2V2, ठीक है, समझ गए बॉयल्स लॉ क्या होता है, P1V1 इक्वल टू P2V2। अब देखिए और भी ऑप्शन है इसमें, आपको सब बता देते हैं। चार्ल्स लॉ क्या होता है, देखिए चार्ल्स लॉ में क्या होता है, जैसे इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट था तो उसमें क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है, चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है, समझ गए। तो चार्ल्स लॉ आपको हो जाएगा V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट हो गया और जो वॉल्यूम होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट रहता है, ठीक है, समझ गए। ये हो गया, वही आप इसको लिख दीजिएगा क्या, यही V1/V2 इक्वल टू T1/T2, ठीक है, एक बार खुद से भी देख लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक बार इसको क्लियर कर देते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, स्मोक इज़ एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए स्मोक, स्मोक क्या है, सॉलिड इन गैस, ठीक है, समझ गए आप लोग, सॉलिड इन गैस है स्मोक, ठीक है, समझे, सॉलिड इन गैस। अब गैस लिक्विड इन गैस क्या होता है, तो फॉग, जो धुंध होता है, कुहासा, समझ गया। गैस इन गैस क्या होता है, एयर, एयर में बहुत सारा गैस है तो वही हो गया, गैस इन गैस का मिक्सचर है। स्मोक क्या हो गया, स्मोक, स्मोकिंग, वही सब देखिए, सॉलिड इन गैस रहता है उसमें, ठीक है, समझे। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सब्सटेंस दैट एक्ट्स बोथ एज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नहीं होता, यहाँ क्या कह रहा है, नॉट, ठीक है, याद रखिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रिक एसिड, HNO3, ठीक है, नाइट्रिक एसिड, याद रखिए। अब देखिए इसमें क्या क्या ऑप्शन है, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड आप समझ गए। फिर हो गया हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, इसको कहते हैं H2O2, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड आप लोग जानते ही होंगे, SO2 कहते हैं। इस सब में ऊपर के तीनों में, ये तीनों में होता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, लेकिन नाइट्रिक एसिड में नहीं होता है, ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है, राइट आंसर इसका क्या है, ऑप्शन ए, ठीक है। विलियम बेंटिक जो थे वो थे हमारे पहले गवर्नर जनरल, ठीक है। अब कहेगा पहला वाइसराय कौन था, तो कैनिंग हो जाएंगे हम लोग के पहले वाइसराय, ठीक है। अब कहेगा अंतिम वाइसराय कौन था, तो ये हो जाएंगे लास्ट लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। फिर कहेगा जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया तब कौन थे, तो तभी गवर्नर जनरल थे इंडिपेंडेंट इंडिया का चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी, ठीक है। चलिए आज का लास्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज द फर्स्ट फीमेल IPS ऑफ इंडिया। इस वीडियो का हम आंसर नेक्स्ट वीडियो में आपको दे देंगे हम, ठीक है। तब तक के लिए तैयारी करिए अच्छे से, चलिए थैंक यू, बाय।